नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय सिंह हूँ। मैं मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ। स्पेशलाइज़ करता हूँ शोल्डर, एल्बो और नी सर्जरी में। आज ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना है टेनिस एल्बो का, क्योंकि काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस में मैंने देखा है कोई भी एल्बो की आउटर साइड की जो एरिया है, उस एरिया में जो भी पेन होता है उसे हम रफली टेनिस एल्बो कह के डिस्क्राइब कर देते हैं, जो एक्चुअली करेक्ट नहीं है। एल्बो में आउटर साइड में पेन आने के बहुत सारे कारण हैं। टेनिस एल्बो एक रिस्ट्रिक्टेड पर्टिकुलर एरिया में जो पेन होता है उसी को कहते हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की वजह से पेन होता है उसी को हम टेनिस एल्बो लेबल कर सकते हैं। तो जो एक मिसकंसेप्शन है उसे हम क्लियर करने के लिए मैंने ये छोटा सा एक टॉक बनाया है। तो जो उस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से पेन हो रहा है उसे हमें टेनिस एल्बो कहना चाहिए, रादर देन किसी और जनरलाइज पेन को हम टेनिस एल्बो लेबल कर दें, ये गलत है। तो पहले हम जो मेन कारण हैं, जो जिसको हम टेनिस एल्बो लेबल कर सकते हैं, उसे देखते हैं। हमारे एल्बो में आउटर साइड पे बहुत सारे टेंडन्स आके अटैच होते हैं, जिसको हम कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन कहते हैं। उनमें से एक टेंडन, एक मसल का टेंडन यूनिट, जिसे हम कहते हैं एक्सटेंशन कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। इस मसल का ये वाइटिश एरिया जो है, ये टेंडिनस पोर्शन है जो आके इस बोन पे अटैच होता है। इसका अफेक्शन होगा, उससे ही हम टेनिस एल्बो लेबल कर सकते हैं। तो इसका अफेक्शन होना ज़रूरी है टेनिस एल्बो लेबल करने के लिए। इसके अलावा इसके ऊपर वाली मसल, उसके नीचे वाली मसल इन्वॉल्व हो सकती है, आसपास के कुछ स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो सेकेंडरी है। बट इस मसल यूनिट का इन्वॉल्व होना, मसल टेंडन यूनिट का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है हमें टेनिस एल्बो लेबल करने के लिए उस पैथोलॉजी को। अब दूसरे कारण क्या होता है जो पेन जिनकी वजह से आता है, दूसरा सबसे कॉमन कारण है वो है सर्वाइकल पेन, जो रिफर्ड पेन होता है। भले ही हमारे इन्वॉल्वमेंट डिस्क के ऊपर हो, नेक के रीजन में, बट वही सेम नर्व्स नीचे कंटिन्यू करती हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम ऊपर होगी, उसका रिफर्ड पेन आपको नीचे ही आएगा। स्पेशली शुरुआत में जब डिसीज जस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो यूजुअली किसी किसी को नैगिंग पेन होता है एल्बो के इस एरिया में, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसे हम लैटरल एपिकोंडाइल कहते हैं। कंटिन्यूस पेन होगा एक, बट वो एक्चुअली टेनिस एल्बो रिलेटेड नहीं होगा, वो एक्चुअली नेक रिलेटेड होगा, सर्वाइकल स्पाइन रिलेटेड होगा। तो उसे हम रिफर्ड पेन कहते हैं, जो नर्व से ट्रैवल करके आता है। क्योंकि इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों की ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। अगर हम टेनिस एल्बो पे फोकस करके उसको ट्रीट करेंगे, उसका पेन रिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल पैथोलॉजी ऊपर नेक में है। तो ये हमें समझ लेना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टेनिस एल्बो क्यों होता है? एक तो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज इज रिपीटेड ट्रॉमा। मतलब जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, वो एक्टिविटी के लिए हमारा जो एल्बो है वो तैयार नहीं है, मसल्स वीक हैं, और उस एक्टिविटी को रिपीटेडली करने की वजह से उसमें इंजरी, उसके टेंडन में इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या ओवर एग्जर्शन, हम उस एक्टिविटी को एकस्टम्ड है, बट किसी दिन हमने ज़्यादा कर दिया या सडन कुछ जर्क लग गया, उसके वजह से उस टेंडन में टेयर हो जाता है, या फ्रैंक टेयर होगा, या माइक्रो टेयर होगा, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रॉनिक डीजेनरेटिव चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ये पैथोलॉजी शुरुआत होती है। इसके बाद ये कंटिन्यू इसलिए करती है क्योंकि हम उस एरिया को रेस्ट ठीक से नहीं करते, इम्प्रॉपर रेस्ट। और फर्स्ट एपिसोड अगर हमें हुआ है, उसका हम ट्रीटमेंट ठीक से नहीं लेंगे, तो ये मोर क्रॉनिक सिम्टम्स बन जाएंगे। मतलब ज़्यादा देर तक प्रोलॉन्ग करेंगे और हीलिंग अफेक्ट होगी उस एरिया की। तो इम्प्रॉपर रेस्ट सबसे कॉमन कॉज है कि पहला एपिसोड हुआ, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया और हम अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू करते गए, जो भी है, जिम कर रहे हैं, थ्रोइंग एक्टिविटी है, घर पे काम करना हो गया, बाल्टी उठाना, हम कपड़े जब निचोड़ते हैं, उस पोजीशन में वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आता है। तो इस कोई भी एक्टिविटी हो सकती है जो पहले ट्रिगर हो और उसे हम कंटिन्यू करते रहें, तो ये पेन क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि हर मसल यूनिट, जैसे बाइसेप्स हमारी मसल है, तो उसका जो टेंडन है वो जाके बोन में अटैच होगा। तो जो मसल्स की अटैचमेंट है वो यूजुअली वाया टेंडन होती है बोन्स पे। तो टेंडन की जो ब्लड सप्लाई होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। वो अच्छी नहीं होने के वजह से उनकी हीलिंग कैपेसिटी भी कम होती है। और डेंस कोलेजन फाइबर्स का एक नेटवर्क होता है टेंडन बेसिकली, तो वो उसी स्ट्रक्चर को रेप्लिकेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है हीलिंग रिस्पॉन्स में। तो थोड़ी बहुत फाइब्रस यूनियन होगी और उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं रहती जितनी ओरिजिनल स्ट्रक्चर की होगी। तो अगर किसी एथलीट को या किसी पर्सन को ट्रॉमा हुआ, किसी बॉडी बिल्डर या किसी
नॉर्मल पर्सन को ट्रॉमा हुआ है तो हमें उस एक्टिविटी को या तो अवॉइड करना पड़ेगा उसे रेस्ट देने के लिए, या उसे अच्छी तरह हील करने के लिए उसे हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। और एक बात और ध्यान में रखने की कि हील टेंडन जो होगा वो ज़रूरी नहीं है कि प्री इंजरी स्टेटस के लेवल का होगा। तो हमें अपनी हमेशा के लिए अपनी एक्टिविटी थोड़ी सी लिमिट करनी पड़ सकती है अगर आप एक एथलीट हैं। इसका ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करते हैं, जैसे मैंने बताया रेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट एपिसोड में रेस्ट देना होगा उस एरिया को ताकि उस मसल और टेंडन यूनिट पे लोड ना पड़े। रिपीटेड आइसिंग, दिन में 3 4 5 बार हम उसे आइस लगाएं ताकि वहाँ की स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन कम हो जाए। काउंटर फोर्स ब्रेस, जो हम ब्रेस देखते हैं टेनिस एल्बो की ब्रेस जो पहनते हैं, उसे एक्चुअली प्रॉपर तरीके से पहनना होता है टेंडन के इंसर्शन के जस्ट नीचे। यहाँ पर पहनने की वजह से क्या होगा, वो ब्रेस मसल की मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन अलाउ नहीं करेगी और टेंडन को रेस्ट मिलेगा। तो वो ब्रेस से हम प्रेशर जनरेट नहीं करते हैं उस एरिया में, जहाँ पर नॉर्मली ब्रेसिंग का मतलब होता है कि हम उस एरिया में एक प्रेशर पॉइंट या कुछ सपोर्ट के लिए दें। बट इसमें हमें इसका जो ब्रेसिंग का मेथड है वो बेसिकली उस मसल को मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन से लिमिट करना होता है कि ताकि उस एरिया में पेन जनरेट ना हो। और जो भी एक्टिविटी हमें प्रॉब्लम कर रही है उसे हमें कम्प्लीटली अवॉइड करना पड़ेगा, उस पार्ट को रेस्ट देना पड़ेगा कम से कम 6 वीक्स के लिए ताकि वो रिकवर कर सके। और एक बार हमारी रिकवरी स्टार्ट हो गई तो हमें गाइडेड रिहैब, मतलब हमें ग्रेजुअली उस मसल को वापस से उस ट्रेन के लिए ट्रेन करना पड़ेगा कि वो अगर आपको लोड उठाना है, वो पर्टिकुलर एक्टिविटी करनी है, तो धीरे धीरे हमें उस मसल को ट्रेन करना पड़ेगा ताकि आपको फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना हो। तो एक ये लंबा प्रोसेस होता है, इसमें पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आपका होम रिलेटेड एक्टिविटी है, आप हाउस होल्ड वर्क कर रहे हैं सिर्फ, तो हम बेसिकली उस हाथ को यूज़ ना करें कुछ दिनों के लिए। और धीरे धीरे जब पेन कम हो जाएगा तो हम धीरे धीरे उस पर वेट दे सकते हैं। कपड़े निचोड़ना वगैरह आपको कम्प्लीटली बंद करना पड़ेगा। बट अगर हम एथलीट है तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसके वजह से हमें धीरे धीरे वापस अपने एक्टिविटी पे आना पड़ेगा। तो ये एक शॉर्ट टॉक था हमें अवेयर करने के लिए कि बेसिकली टेनिस एल्बो क्या होता है, क्यों होता है। आपके कमेंट्स कुछ होंगे इस पे, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप प्लीज़ मैसेज करें और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।